नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण पर शीर्ष कोर्ट के फैसले के विस्तृत चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही आरक्षण का प्रावधान लागू होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को अपनी टिप्पणी में यह कहा था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को संसद भवन में मिलने आए 100 से अधिक दलित सांसदों ने अपनी चिंता जताई थी। लेकिन पीएम मोदी ने यह आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं किया जाएगा। वहीं 9 अगस्त की शाम को कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया कि एनडीए सरकार भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से बंधी हुई है, क्योंकि इस संविधान में SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा के सांसद रविंद्र नारायण बेहरा ने बताया है कि सभी सांसदों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं कीजिए, जिस पर पीएम ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। उन्होंने बताया कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं बल्कि एक सुझाव मात्र है। आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना 20 साल पुराना फैसला पलटते हुए यह कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति में रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकती हैं। कोर्ट ने यह कहा कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटा जाना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। वहीं 7 जजों की बेंच ने शामिल जस्टिस BR गवई ने बताया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करना चाहिए, जिसके बाद उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करते हुए एक नई नीति का विकास करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले में सभी राज्यों के लिए जरूरी हिदायतें भी दी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकती हैं। इसने कोर्ट ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त के अनुसार अनुसूचित जाति के अंदर राज्य किसी भी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकता। वहीं दूसरी शर्त के अनुसार अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पूर्व उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा राज्य के पास मौजूद होना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के आधार की बात करें तो शीर्ष अदालत ने अपना यह फैसला उन सभी याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के आरक्षण का मुख्य फायदा उनमें शामिल सिर्फ कुछ ही जातियों को मिलता है। दरअसल आरक्षण के बाद भी इसमें कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी पीछे रह गई हैं, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना बेहद जरूरी है। हालांकि इस दलील के आड़े वर्ष 2004 का फैसला भी आ रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को किसी प्रकार की सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने की बात करें तो अब राज्य सरकारों के द्वारा राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दिया जा सकेगा। अर्थात अनुसूचित जातियों की वह जातियां जो वर्तमान समय में भी वंचित रह गई हैं, उनके लिए अब कोटा बनाकर राज्यों के द्वारा आरक्षण दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में पंजाब के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के अंदर वाल्मीकि तथा महजबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों के लिए 50% कोटा तथा पहली वरीयता दी गई थी। वहीं अगर कोर्ट के इस फैसले पर सरकार की मंशा की बात करें तो यह पहली बार नहीं है सरकार के द्वारा शीर्ष कोर्ट के फैसले से हटकर कोई फैसला लिया गया है। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अलग अपना रुख अपनाया है, जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए सीटें आरक्षित करने का मामला। साल 1951 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था कि उम्मीदवार की धर्म अथवा जाति के आधार पर एडमिशन में सरकार सीटें आरक्षित नहीं कर सकती है।
लेकिन साल 1951 में ही सरकार ने संविधान में पहला संशोधन कर दिया और आरक्षण का यह हक उन्हें दे दिया। इसी प्रकार वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा स्पीकर के चुनाव को किसी भी अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में इसे अवैध करार दे दिया गया और इसे रद्द कर दिया गया। हम बात करेंगे साल 1985 में शाहबानो मामले की, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया था कि धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने गुजारे भत्ते का हक मांग सकती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस फैसले को भी पलट दिया गया था। ऐसे ही वर्ष 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत सरकारी अफसरों को गिरफ्तार करने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन उन पर FIR दर्ज भी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार ने इसके विपरीत प्रावधान करते हुए बिना किसी FIR तथा बिना किसी अनुमति के इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान कर दिया। आज की इस खबर में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए NCR पत्रिका के साथ। धन्यवाद।